एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। आरव बहुत ही मिलनसार था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। लेकिन उसमें एक कमी थी। वह अपनी बातें, अपने राज और अपने प्लान्स हर किसी से बांट देता था। शुरुआत में उसे लगता था कि ये उसकी सच्चाई और दोस्ती की निशानी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी के अनुभव उसे सिखाने लगे कि हर बात दुनिया को बताना समझदारी नहीं होती। पहला राज, सपने और लक्ष्य। आरव का सपना था कि वह एक दिन अपना बिजनेस शुरू करेगा। उसने ये बात अपने मोहल्ले के कई लोगों को बता दी। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने कहा तेरे बस की बात नहीं। कुछ ने उसके आइडिया को चुराकर खुद काम शुरू कर दिया। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि हर सपना सबको बताने के लिए नहीं होता। सपने तब तक मजबूत रहते हैं जब तक वे तुम्हारे दिल और मेहनत में छुपे रहते हैं। दूसरा राज, कमजोरी। एक बार आरव का अपने परिवार से झगड़ा हो गया। वह दुखी होकर अपने एक दोस्त को सब कुछ बता बैठा। वह दोस्त मजाक में ही सही, दूसरों के सामने वही बातें उछालने लगा। लोग हंसते और कहते आरव तो घर में भी ठीक नहीं रहता। तब आरव ने सीखा, अपनी कमजोरी हर किसी को बताना दूसरों को तुम्हारे खिलाफ हथियार दे देता है। कमजोरियां केवल उन लोगों को बताओ जो सच में तुम्हें संभाल सकते हैं, जैसे परिवार का कोई समझदार सदस्य या बहुत करीबी दोस्त। तीसरा राज, पैसे की बातें। आरव ने एक दिन अपनी कमाई और बचत की बातें सबको बताई। किसी ने उससे उधार मांगा, किसी ने जलन दिखाई और कुछ रिश्तेदार लगातार पैसे मांगने लगे। धीरे धीरे उसे समझ आया, पैसे और कमाई की बातें निजी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा इंसान के रिश्ते और नजरिए दोनों बदल देता है। चौथा राज, अगला कदम। एक बार आरव ने अपने प्लान शेयर कर दिए कि वह अगले हफ्ते परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग बदलेगा। अगले ही दिन वही खबर उसके टीचर और दूसरे छात्रों तक पहुंच गई। उसकी इमेज बिगड़ गई और लोग उसे अस्थिर दिमाग वाला कहने लगे। तब उसने समझा, अपने अगले कदम और योजनाएं पहले कामयाबी के बाद ही बतानी चाहिए, क्योंकि अधूरी बात, अधूरा काम और अधूरी योजना लोगों के बीच मजाक बन जाते हैं। पांचवा राज, रिश्तों की बातें। आरव का एक बहुत करीबी दोस्त था जिससे वह हर पारिवारिक और निजी रिश्ते की बातें कर देता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी निजी बातें आपस में चर्चा करने लगे हैं। उसकी बहन के लिए कही गई बातें भी बाहर निकल गईं। तब उसने सीखा, निजी रिश्तों की बातें घर की दीवारों तक ही रहनी चाहिए। दुनिया इन बातों को समझेगी नहीं, उल्टा गलत मतलब निकालेगी। छठा राज, दान और मदद। आरव बहुत मददगार था। उसने कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। उसने यह बात अपने दोस्तों से शेयर कर दी। धीरे धीरे ये मदद दिखावे जैसी लगने लगी और लोग कहने लगे, आरव ये सब शो करने के लिए करता है। तब उसने सीखा, नेकी करो पर जाहिर मत करो। सच्ची भलाई वही है जो चुपचाप हो। सातवां राज, डर और चिंता। एक समय ऐसा आया जब आरव अपने भविष्य को लेकर बहुत डर गया। वह हर किसी से अपनी चिंता शेयर करने लगा, पर लोगों ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसे और डरा दिया। किसी ने कहा, तेरे जैसे लोग सफल नहीं होते। किसी ने कहा, अभी से डर रहा है तो आगे कैसे लड़ेगा। तब उसने जाना, डर और चिंता लोगों को मत बताओ। लोग तुम्हें रास्ता नहीं देंगे, उल्टा और डराएंगे। सीख सीख। धीरे धीरे एक महीने में आरव ने महसूस किया कि हर इंसान को अपनी बातें 3 हिस्सों में बांटनी चाहिए। 1, सपने और प्लान्स तब तक खुद तक रखो जब तक पूरे न हो जाएं।
2 कमजोरी और डर केवल उस इंसान को बताओ जो सच में मदद कर सके। 3 पैसा, रिश्ते और भलाई, इन्हें हमेशा निजी रखो। आरव अब वही लड़का नहीं रहा। उसने सीखा कि चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होती है। लोग उसे अब और सम्मान देने लगे क्योंकि वह सिर्फ अपने काम से जवाब देता था, बातों से नहीं। निष्कर्ष, कहानी हमें यही सिखाती है, हर बात हर किसी को बताने की नहीं होती। कुछ बातें राज रहती हैं, तभी उनकी ताकत रहती है। अगर हर राज खोल दोगे तो दुनिया उसका फायदा उठाएगी।